गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 जिसमें चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वर्ण विचार। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि यानी कि आवाज़, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। जैसे कि मैं बोलती हूँ क, जब आप क सुनते हो तब आप क लिखते हो। तो आपने क सुनकर क को लिखा, उसे हम बोलेंगे वर्ण। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस तरह वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक है। अतः हम वर्ण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। वर्ण हम किसे कहेंगे? उस मूल ध्वनि को जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वर्ण वह ध्वनि है जिसके और खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब आगे देखते हैं कि किसी भी भाषा के सभी वर्गों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को उसकी वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, जो वर्ण है, जैसे गुजराती में क ख ग घ है, हिंदी में वर्णमाला है, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट है, उसका एक क्रमबद्ध समूह होता है और उसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। जैसे मैं अगर बोलूँ कि हिंदी वर्णमाला के वर्ण आपको लिखने हैं, तो आप क के बाद ख ही लिखोगे, ख के बाद ग ही आएगा। उसका जो क्रम डिसाइड है, वो क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अब हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं उसकी अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से दो भाग है। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर की बात करें तो हिंदी में 11 स्वर है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। टोटल 11 स्वर है जो हिंदी वर्णमाला में दिए गए हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर की डेफिनेशन देखेंगे, फिर स्वर में जो अलग अलग भेद है वो देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे व्यंजन पे। तो अब हम देखते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्गों के उच्चारण में हवा किसी भी रुकावट के मुंह से बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई आदि। और अगर मैं दूसरी तरह से समझाऊँ तो जिन वर्णों का उच्चारण यानी कि बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तब वो वर्ण क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। और जिसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, जो हिंदी वर्णमाला के हिसाब से जो 11 स्वर हैं, वो सारे स्वर जब हम बोलते हैं तब हमें उसे बोलते समय अन्य कोई वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और इसीलिए उनको स्वर कहा जाता है। अब हिंदी वर्णमाला के हिसाब से उनको बोलने में लगने वाले समय के हिसाब से उसे दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग इस तरह से है: ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर यानी जिसे हम छोटी मात्रा बोलते हैं, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। हिंदी में 4 स्वरों को ह्रस्व स्वर दिया गया है: अ, छोटी ई, छोटा उ एंड रू, जिसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। उसके बाद अगर हम स्वर के दूसरे प्रकार की बात करें तो जिसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर की डेफिनेशन देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है, दुगना यानी डबल समय लगता है, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और 4 स्वर ह्रस्व है तो बाकी के जो 7 स्वर है वो कौन से होंगे? दीर्घ स्वर होंगे। जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाई देता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ एंड औ। ये जो सारे 7 स्वर हैं वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। अब तीसरा एक प्रकार है प्लुत स्वर, जिसकी डेफिनेशन हम देखें तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम,
इसका प्रयोग बहुत कम होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग प्रायः दूर से बुलाने में किया जाता है। बहुत कम इसका प्रयोग होता है, इसीलिए प्लुत स्वर के बारे में ज़्यादा हम जानते नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है ओम। यहाँ पे ई है लेकिन बीच में आएगा रू आएगा, और उस तरह से ओम, जब हम ओम बोलते हैं तो बीच में ऊ का उच्चारण होता है, लेकिन जब हम ओम लिखते हैं तब वो ऊ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से इस प्रकार के जो स्वर जो बहुत कम मिलते हैं उसे हम बोलेंगे प्लुत स्वर। अब हम देखते हैं आगे व्यंजन के डेफिनेशन और उसके जो प्रकार है वो। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर दूसरी तरह से मैं बताऊँ तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। व्यंजन के उच्चारण में मुंह की हवा, कंठ यानी कि गला, जीभ, दांत, होठ आदि रुकावट के साथ बाहर आती है, और ऐसे जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन के प्रकार की हम बात करें तो व्यंजन के 3 भेद माने गए हैं, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन एंड तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की बात करें तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, जो हमने टेबल में देखे हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, जो मैंने यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम दूसरा देखें तो अंतस्थ व्यंजन, ये केवल 4 है, य, र, ल एंड व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 है, जिसमें हम देख सकते हैं तीनों प्रकार के श यानी श, एंड स, और चौथा है ह। तो ये हुए व्यंजन के 3 भेद। अब मैंने आपको जो बोला है स्पर्श व्यंजन, उसका टेबल कुछ इस प्रकार है, और आप देख सकते हो कि हर एक वर्ग का नाम उसके पहले वर्ण से दिया गया है। क वर्ग में 5 है, च वर्ग में 5 है, ट वर्ग में 5 है, त वर्ग में 5 है और प वर्ग में भी 5 है। हर एक वर्ग का पहला वर्ण है, उसके ऊपर से वो वर्ग को नाम मिला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, तो इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का लगता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल एंड व, यानी कि स्वर से कम और व्यंजन से ज़्यादा समय दोनों के मध्य का, बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, इसके लिए उनको बोला गया है अंतस्थ व्यंजन। ऊष्मा यानी गर्म, यहाँ पे वायु जब बोलते हैं हम तब एक गर्मी पैदा होती है और इसीलिए उनको ऊष्म व्यंजन कहा है। इनकी संख्या 4 है। और चौथे की बात करें संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। जब किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर ध्वनि न हो तब ये आपस में जुड़कर उच्चारित होते हैं और लिखते समय इन्हें मिलाकर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है रक्त, सत्य। इस प्रकार स्वर रहित व्यंजनों के मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखो 2 व्यंजन मिलते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे भी संयुक्त व्यंजन हैं जो लिखाई में बिल्कुल नया रूप धारण कर लेते हैं, जो मैंने आपको समझाए थे और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ एंड क्ष्र। और उसके बाद ये जो टेबल आपको दिखाई देता है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है हिंदी उसमें व्याकरण निधि में, उच्चारण स्थान है और वर्ण के नाम है, और वर्ण का जो नाम है उसका उच्चारण स्थान है, उसके हिसाब से उनके जो नाम दिए गए हैं वो टेबल है, जो अलग अलग उच्चारण स्थान के हिसाब से उनको दिया गया है। जैसे गले में से निकलने वाले कंठ्य है, फिर तालव्य है, फिर मूर्धन्य है, दंत्य है, ओष्ठ्य है, नासिक्य है, कंठ तालव्य है, कंठ्योष्ठ है एंड दंतोष्ठ है। ये सभी अलग अलग उच्चारण स्थान के हिसाब से अलग अलग नाम इनको मिले गए हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।